जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं हमारी जो सीरीज चल रही है डिस्कनेक्शन अप्रोच। इसके अंदर आज का जो लेक्चर है वो है वन ग्रुप सीसी डिस्कनेक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। यानी आज के लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन फंक्शन ग्रुप रहेगा वो रहेगा कार्बोनाइल कंपाउंड। यानी हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल हम एनालिसिस करेंगे किसका, कार्बोनाइल कंपाउंड का। उसके अंदर सीखेंगे कि कौन सा बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, कौन से सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनेंगे जिससे हम इसको वापस से डिजनरेट कर सके, यानी इसकी सिंथेसिस कैसे होगी। बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, उनको सीखेंगे कि डिस्कनेक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड का कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले लेंगे हम कि कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसको हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ही कार्बोनाइल कंपाउंड कीटोन लिया और इसका कराया डिस्कनेक्शन। ठीक है, डिस्कनेक्शन कैसा है? वन वन डिस्कनेक्शन है, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन हम करा रहे हैं। कहां से पॉसिबिलिटी है? मैं कोशिश करता हूं या देखता हूं कि अगर मैं ये बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो मैं इसको क्या बोल रहा हूं। ध्यान से देखिए, कार्बोनाइल कंपाउंड का एक कार्बन और ये आर, ये इसको मैंने एक नंबर कार्बन दे रखा है, तो ये एक वन वन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कौन सा? वन वन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसीलिए मैंने क्या बोला इसको, वन वन सीसी डिस्कनेक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा मेरे सामने कुछ ऐसा मिलेगा, ये लीजिए R2MgBr। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन पे पॉजिटिव साइन आ गया, R2 पे नेगेटिव साइन आ गया, जिसका मैंने RMgX बना दिया यहाँ पे R2MgBr। ये अब क्या बनाएगा, ये यहां से हम इसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये इसका ऐसे गॉट इट, पॉजिटिव साइन है Cl नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में RMgX इससे रिएक्शन करके क्या स्टार्टिंग मटेरियल बना सकता है? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम करता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो RMgX हमें मिला है, RMgX या Br आपने जो लिया है, या ऑर्गेनोलिथियम जो है वो क्या करेगा, दोनों के दोनों कैडमियम से रिएक्ट करा देंगे हम इसको, R2CD। यानी ये जो RR ग्रुप है ऐसे मिलकर ये क्या बनाएंगे, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड बना लेंगे। मैंने क्यों बनाया ये? क्योंकि अगर मैं RMgX की रिएक्शन एसिड क्लोराइड से कराता हूं तो ये बनेगा तो सही, लेकिन इतना मजा नहीं आएगा, इतनी यील्ड नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, ये बनाएंगे और इसकी रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करवाएंगे अब, तो हमें बहुत बढ़िया क्या मिल जाएगा, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। तो हम क्या करेंगे कि RMgX या RLI के कंपैरिजन में हम इसको लेना ज्यादा प्रेफरेंस देंगे इनके ऊपर। ठीक है, वापस ये हम बनाएंगे तब। तो देखिए डिस्कनेक्शन होता क्या है, पहले हमने कंपाउंड लिया स्टार्टिंग, उसको ब्रेक कर दिया, ये बना दिया। अब वापस इससे ये भी तो बनना चाहिए, तो उसीलिए मैंने आपको बताया कि हम क्या लेंगे फिर, ऑर्गेनो कैडमियम कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं। तो एनालिसिस करते हैं अब हम। एनालिसिस करेंगे कि हमने एक कंपाउंड लिया है, लीजिए ये कोई कंपाउंड है, इसका मेरे को क्या कराना है, डिस्कनेक्शन कराना है। तो मेरे को देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, मैं कर सकता हूं कि मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूं फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे ही मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया तो मैं क्या लिखूंगा एरो के ऊपर, वन वन सीसी डिस्कनेक्शन। ये मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। वन वन क्यों क्या है, देखिए जो बॉन्ड मैं ब्रेक कर रहा हूं कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, इसलिए ये वन और ये वन, इसलिए वन वन बॉन्ड क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया जेबी कार्बन बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो कार्बन कार्बन के बीच हो रहा है, इसलिए मैंने नीचे लिखा है CC। ये जो एरो है वो डिस्कनेक्शन का है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार हमने कर लिया है। तो क्या मिलेगा मेरे को, ये यहां से जब मैं इस बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करूंगा तो मेरे सामने कुछ ऐसा मिलेगा, देखते हैं। ये लीजिए बना लिया एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिड क्लोराइड बना लिया और साथ में मेरे को क्या मिल जाएगा, साथ में मेरे को मिल जाएगा
C2H5 ठीक है, कैडमियम, ऑर्गेनो कैडमियम बना लिया हमने जेल। तो देखिए हमने क्या किया, जो ऊपर मैंने आपको बताया है वही मैंने नीचे कर दिया है कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसका मैंने एसिड क्लोराइड बना दिया है, यहां पर मैंने इसका क्या बना दिया है, ये ऑर्गेनो कैडमियम, जैसे हमने ऊपर किया था देखिए सेम। ठीक है, अब आगे करने के लिए, आगे हम जब जाएंगे तो क्या कर देंगे, इसको हम COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे कि भैया ये जो है हमारा COOH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। ये लीजिए, गॉट इट। चलें आगे। ओके, अब ये तो हो गई हमारी एनालिसिस, बट अगर मैं इसका सिंथेसिस करूंगा, देखिए मैंने बॉन्ड ब्रेक किया, एसिड क्लोराइड बन गया, इसको मैंने एसिड में कन्वर्ट कर लिया, एक पोर्शन मेरे पास ये बन गया। अब मेरे को इन दोनों की रिएक्शन से यहां पर आना है, या इन दोनों की रिएक्शन से यहां पे आना है। तो मेरा जब मैं सिंथेसिस करूंगा, जब मैं इसको बनाऊंगा, उल्टा चल रहा हूं, उल्टा, तो सबसे पहले वो ले लिया, आइए लेते हैं। ये लीजिए एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन SOCl2 से करा दूंगा, SOCl2 से करा दूंगा, सॉरी OH, एसिड में कन्वर्ट करना है ना, OH लगा, ये लीजिए, OH नहीं लगाया था, H लगाया था सिर्फ, ये एसिड में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसको Cl से रिप्लेस कर दूंगा, इस Cl से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप में रिएक्शन हो गया यहाँ पे, ये लीजिए, और यहाँ पे क्या आ गया Cl, ये और ये सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। अब मैं आगे चलता हूं, इसकी रिएक्शन में ऑर्गेनो कैडमियम से करा दूंगा, C2H5 का होल ट्वाइस Cd। जब मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो ध्यान से देखिए क्या होगा, कैसे होगी रिएक्शन। इसमें नेगेटिव चार्ज C2H5 पे, ये आएगा इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर जाएगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस देगा, यहां से ये Cl बाहर निकल जाएगा, यानी कहने का मतलब ये है Cl की जगह C2H5 जो है वो आ जाना है। कैसे आ जाएगा, C2H5, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं, हाँ नंबर ऑफ कार्बन गड़बड़ हो रहा है बाबा, एक बार इसको हटाते हैं। तो क्या है, यहां पर है Cu और यहां पर C2H5। तो C2H5 जो है ये CH2, ये CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको प्रॉपर लिख सकते हैं। ये लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सी रिएक्शन से, ध्यान रखें हम जो पढ़ रहे हैं ये है कार्बोनिल कंपाउंड, ले लिया, यहां से डिस्कनेक्ट किया, 1,1,C डिस्कनेक्शन है, यहां पर मैं आ गया, क्या बन गया, एसिड क्लोराइड, इसको मैंने एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि मेरे को पता है ये है एसिड और ये है एसिड डेरिवेटिव, मैं डायरेक्टली इसको बनाने के बजाय मैं इसको लूंगा स्टार्टिंग मटेरियल, ये रहा, एसिड से एसिड डेरिवेटिव बना दिया विद द हेल्प ऑफ SOCl2, यहां आ गए। इसके अंदर मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, Cl को रिप्लेस कर दिया C2H5 से, ये बन गया हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। अब सुनिए क्या कि कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी, जैसे R ट्रिपल बॉन्ड Cn, इसका जो है अगर मैं RMgX से रिएक्शन करूं, किससे रिएक्शन करूं, RMgX, क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, अरे ट्रिपल बॉन्ड कहां लगा दिया बाबा, देखिए RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, डिच क्या हूं, ये इधर चला जाएगा, ये शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाना है, RCR, इसको मैं R1 कर देता हूँ, इसको R2 कर देता हूँ, ये 1 ये 2, तो जैसे आया कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन MgX, गॉट इट, लिख रहे हैं। अब आगे चलेंगे, इसके अंदर देखिए क्या है, मैं H2 डाल देता हूं, क्या डाल देता हूं, H2,
एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये एज इट इज रहेगा, बट इस नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन आ जाएगा। ये लीजिए बन गया, क्या बन गया, कार्बोनाइल कंपाउंड हमने बना लिया, जनरेट कर लिया। ये तो साइनाइड से था, ठीक है, ये मैंने किससे बनाया, साइनाइड से जनरेट किया है, क्या, कीटोन, कार्बोनाइल कंपाउंड। एक मेथड और है जो हमने ऊपर भी लिया है, क्या, एसिड RCOOH, इसका मैं लिथियम से रिएक्शन करा देता हूं, दिख रहा है आपको रिएक्शन, ओके, लिथियम से रिएक्शन कराया तो COOLi आ गया। अगर मैं यहां पर क्या करूं, R2, यहां पर RLi ले लेता हूं, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास में, RLi लेने पर RC, देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये इधर गया, तो मेरे पास क्या मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, ROLi और इधर OLi, ठीक है, दिख रहा है आपको, होपफुली इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ओके, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे H2 हम डालेंगे तो यहां से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड। गॉट इट। तो मैंने यहां पर जो दो रिएक्शंस बताई हैं आपको नीचे, वो किसके रिगार्डिंग बताई है कि मैं कार्बोनाइल कंपाउंड बनाना चाहता हूं तो दो मेथड है मेरे पास में, साइनाइड से भी बना सकता हूं जिसमें इमीन बनेगी, इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो कार्बोनाइल कंपाउंड मैंने जनरेट कर लिया। दूसरा है एसिड, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है, उसका मैंने क्या करा दिया, यहाँ पर RLi से रिएक्शन करा दी है और मेरे को क्या मिल गया है, हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये जो हमने किया है वो क्या है, बिल्कुल वन ग्रुप CC डिस्कनेक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको सेट कर देता हूं, ये लीजिए। अब चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ जिसमें स्टार्टिंग मटेरियल हमारा लिख ही रखा है, कार्बोनाइल कंपाउंड होने वाला है। चलिए हमारे सामने इसका एनालिसिस करना है, इसका डिस्कनेक्शन करना है, कहां से करेंगे, तो अब हम ये बॉन्ड जो ब्रेक करेंगे, ये वाला, मेरे को बताइए ये जो बॉन्ड मैंने ब्रेक किया है, ये 1-1 यहां पे मेंशन करूंगा, 1-1 डिस्कनेक्शन है या 1-2 डिस्कनेक्शन है। तो देखिए कार्बोनाइल कंपाउंड वाला कार्बन कौन सा है, ये रहा, ये 1, ठीक है, और ये R ग्रुप जो है इस कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, 1-2, तो देखिए 1-2, तो बस समझ में आ गई, ये आ गया 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। अगर मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता तो देखिए ये 1 और ये 1, बात समझ में आ रहा है क्या, तो मैं बोलता है 1-1 डिस्कनेक्शन। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो, बट इसके नेक्स्ट आगे वाला बॉन्ड है तो मैं क्या बोलूंगा, ये 1-1 बॉन्ड है, ये 1-2 बॉन्ड है, तो मैंने क्या बोल दिया, 1-2 बॉन्ड CC डिस्कनेक्शन हो रहा है। ये करने पर मेरे पास में क्या मिलेगा वो मेंशन करता हूं, R1 पॉजिटिव प्लस यहां पर मेरे को R2 E नेगेटिव। तो हमने इसको और इसको गेन कर लिया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके, ठीक है। अब हम इसका सिंथेसिस करते हैं कि सिंथेसिस में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, सिंथेसिस में हमारे सामने कुछ ऐसा होगा कि हमने इसका क्या बना लिया है, बिल्कुल देखिए, इससे मैं कोई ATOCO ध्यान से देखिए, यहां पे नेगेटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे, तो इस वाले कार्बोनाइल कंपाउंड के कार्बन पे पॉजिटिव साइन था, तो मैंने कार्बन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव का बॉन्ड फॉर्मेशन कर दिया, स्टार्टिंग मटेरियल बना लिया मैंने। ये इसकी रिएक्शन में किससे कराऊंगा, किसी भी बेस से, ये लीजिए इथाइल ऑक्साइड, ठीक है, एनायन ले लिया मैंने, ये एज अ बेस काम में ले आएगा। बेस जो है वो यहां पे क्या करेगा, यहां से H+ रिमूव करेगा, क्या, ये वाला, तो जैसे ही H+ रिमूव करेगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ध्यान से देखिए, नेगेटिव साइन CO और R2,
ये आ गया। इसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, ये इधर कुछ इस तरह से बनेगा। मैं ऊपर बना देता हूं इसको, क्या ATO CO C, जो C था मैं इसको मेंशन नहीं कर रहा हूं, डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव साइन R2, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे ये एक दूसरे के। ओके नेक्स्ट, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो है ये वापस डीलोकलाइज होगा, या ये जो नेगेटिव साइन है वो किससे रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन करेगा आपके R1 हैलोजन यानी Br लगा देता हूं ऐसे। तो वो क्या करेगा कि या तो आप इससे ये इलेक्ट्रॉन यहां करके ये यहां पर अटैक करा लीजिए, तब भी वही बनेगा जो भी आगे बनाएंगे, और या एक अलग कलर ले लेते हैं ग्रीन से, ये जो है यहां से बैक साइड अटैक करेगा और ये बाहर चला जाएगा। दोनों ही केसेस के अंदर Br जो है बाहर जाएगा। दो पाथ मैंने बता रखे, दोनों सेम ही पाथ है भाई, कंफ्यूज मत होना। क्या है, दोनों सेम पाथ है, दोनों से सेम चीजें होंगी। आई क्या बनेगा देखते हैं। ATO CO CO नेगेटिव, यहां पर क्या लग जाएगा हमारे R1 और सॉरी नेगेटिव क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, ये R2। इधर देखिए, इससे आप जब इधर से इधर आ रहे हैं तो सिर्फ ग्रीन कलर को देखिए, ग्रीन कलर ये है, इसने इधर अटैक किया, इधर चला गया, ये बाकी का मेंटेन रहेगा। यहाँ पे सिर्फ R ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इधर आइए, ये इलेक्ट्रॉन इधर आके डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहां से ये जो बॉन्ड है ये देखो ऐसे है, ऐसे है। तो ये एक्चुअल में जब बॉन्ड बनाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे डबल बॉन्ड होगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसीलिए सेम टाइम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके R लग जाएगा। ये लीजिए यहाँ पे आ गए। अब क्या करना है, क्या ये और स्टार्टिंग मटेरियल ये सेम है क्या? तो हम इसमें क्या करेंगे, कुछ कुछ करा देंगे, और कुछ कुछ कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक एरो ऊपर की तरफ खींच देता हूँ इधर ऐसे, और मैं इसमें करा देता हूं सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा। क्या करूंगा, हाइड्रोलाइसिस। मैंने करा दिया H+ मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दिया, H2 फर्स्ट। सेकंड मैंने इसमें करा दिया क्या, हीट कर दी मैंने, हीट कर दिया फिर इस कंपाउंड को, तो यहां से डिकार्बोक्सिलेशन होगा और CO2 रिमूव हो जाएगी। दोनों एक स्टेप में मैंने करा दिया यहाँ पे, और क्या मिलेगा, ये जो पूरा कंपाउंड है वो चला जाएगा इस पूरे की जगह इस कार्बन पर सिर्फ H रह जाएगा। तो ये मेरे पास में टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा मेरे को, स्टार्टिंग मटेरियल। अब ये जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे किया है ये क्या है, थोड़ी देर बाद में और देखेंगे उसको। अभी दोबारा से रिकैप देख लेते हैं इसका क्या क्या है। हमने सिंथेसिस के अंदर सबसे पहले हमने एनहाइड्राइड लिया है, अल्फा बीटा, बीटा कीटोएस्टर स्टार्टिंग मटेरियल ले लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास में जो नेगेटिव चार्ज था इससे मैंने ये वाला ग्रुप अटैच कर दिया है, यहाँ पे पॉजिटिव था यहाँ पे नेगेटिव था। ये लीजिए, यहाँ से मैंने इसकी रिएक्शन बेस से कराई, ये एसिडिक प्रोटॉन था रिमूव हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव फिर एल्किल हैलाइड पे अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, Br बाहर निकल गया है और ये R यहाँ पे आके अटैच हो गया है। अब इस पूरे ग्रुप को, कौन से पूरे ग्रुप को, इस पूरे ग्रुप को मैंने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया है। और उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा है, पहले हाइड्रोलाइसिस कराया है, फिर मैंने डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया है। कंडीशन मैंने एरो पे लिख दिया, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल बन गया है। आइए यहां पे बात करें, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो हम इस एरो पे क्या लिखेंगे, 1 2 डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। क्यों, क्योंकि देखिए कार्बोनाइल एसिड जिस कार्बन से अटैच है वो 1 और ये 2, तो 1 1, अगर मैं इसको ब्रेक करता तो 1 1, इसको ब्रेक कर रहा हूं तो 1 2, गॉट इट। तो हम क्या कर लेंगे, क्या बना हमारे सामने, तो ये तो Br अटैच बन गया, इस पे हमारा बन गया COOH और नेगेटिव साइन। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि मैं COET और इससे भी CWET ग्रुप। अब सुनो, नेगेटिव साइन पे मैंने क्या लगाया, यहां पर देखिए
COOET लगा दिया एस्टर ग्रुप। और COOH को भी मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, एस्टर। क्यों कर लिया? जब मैं इसका सिंथेसिस करूंगा तो मुझे समझ में आएगा। सिंथेसिस पे आते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये वाला ग्रुप अटैच करना है। तो मैंने ऊपर क्या किया था, सबसे पहले बेस लिया था क्या, तो बेस डाल देंगे इसके अंदर, इथॉक्साइड आयन डाल दिया। यहां पर जो 2H है, ये 2H ये एसिडिक है, यहां से एक जो है वो रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, COOET, गॉट इट। और COOET ये एज इट इज रहेगा, यहां पर माइनस साइन आ गया। बात समझ में आ रहा है? H प्लस रिमूव हो गया बेस के प्रेजेंस में। क्यों? क्योंकि यहां पर COOET ग्रुप है। इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसकी कंडीशन देखो बाबा पे एक बार, दोनों तरफ ऐसे ग्रुप लग गए जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इससे, तो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हो गया। तो यहां से इसको ये H प्लस रिमूव करना पड़ा क्योंकि बेस मांग रहा है, देना पड़ेगा, क्या करें। चलो आगे चलेंगे। आगे क्या करेगा, ये जो हमारा एल्किल हैलाइड है उसको हम मेंशन कर देते हैं, ये लीजिए भैया, इन दोनों की रिएक्शन करा देते हैं। तो मैंने बता रखा है बैक साइड अटैक होगा, जैसे ऊपर हुआ था सेम। क्या बनेगा, बना देते। सबसे पहले मैं ये वाला ग्रुप बना रहा हूं, ये बॉन्ड बना के फिर मैं इससे COOET और नीचे COOET ग्रुप बना दिया है। देखिए इस कार्बन से इस वाले जिस पे नेगेटिव है, ये इस पे था नेगेटिव, उस पे मैंने ये वाला ग्रुप अटैच कर दिया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से कैसे हो रहा है साफ पता चल रहा है। ये कार्बन एरो से इस कार्बन से अटैच हो गया। पहले ये वाला ग्रुप बना दिया, फिर ये वाला ग्रुप बना दिया। अब मैंने जो आपको यहां पर समझाया था वो वापस यहां पे आ रहा है। अब दोबारा से देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। COOET क्या है, एस्टर। मैं इसको अगर एसिड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा, क्या करूंगा, हाइड्रोलाइसिस करा दूंगा। तो मैंने क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। ये लो, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दिया तो दोनों COOET ग्रुप है COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या होगा, COOH, गॉट इट, दिख रहा है। बट मेरा जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें तो एक ही COOH है। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्या कर दूंगा, इसको हीट दे दूंगा 160 डिग्री ऑलमोस्ट। हम इसको हीट करेंगे और मेरे को क्या मिल जाएगा, एक CO2 रिमूव हो जाएगा। कौन सा, ये कोई सा भी ले सकते हैं। तो अब क्या बचा, COOH ग्रुप की जगह क्या हो जाएगा, हाँ H आ जाएगा, बाकी का मेंटेन रहेगा। कैसे रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा, मैं बना देता हूं COOH, ये लीजिए, दिख रहा है। और जो COOH ग्रुप गया है उसकी जगह सिर्फ क्या रह जाएगा, H। तो ध्यान से देखिए क्या किया है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराया, हमको क्या मिल गया, एसिड। एसिड का मैंने डिकार्बोक्सिलेशन कराया तो मेरे पास में सिर्फ क्या रह गया, H। ये जो मिला है ये और ये बोथ आर सेम और नॉट, बताइए देख के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, लगे हाथ, बताइए दोनों सेम है या नहीं है। बिल्कुल दोनों सेम है। टारगेट मॉलिक्यूल बना लिया है। तो जब मैंने इसका 1-2 डिस्कनेक्शन किया है, एक एल्किल हैलाइड बना लिया है, एक में मैंने एस्टर जनरेट कर लिया दोनों का। और स्टार्टिंग मटेरियल मैंने कहां से स्टार्ट किया है, बिल्कुल एस्टर से। इसका बेस रिएक्शन कराया, एसिड बेस रिएक्शन हुई, एनाइन जनरेट हो गया, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बैक साइड अटैक हो गया, दोनों एस्टर आ गए, एक दोनों का हाइड्रोलाइसिस करा दिया, एक का मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करा दिया, डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया और मेरे पास टारगेट मॉलिक्यूल बन गया। स्क्रीनशॉट एक बार और ले लीजिए अगर आपने नहीं लिया हो तो। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ और ये है कुछ ऐसा। देखिए कार्बन 18, बहुत सारे कार्बन है, डराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो क्या हम डरेंगे, नो, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। एग्जैक्टली हमने ये बॉन्ड ब्रेक कर दी। मुझे बताइए कि हमने जो बॉन्ड ब्रेक किए हैं रेड कलर से मैंने, वो कौन सा डिस्कनेक्शन है, यस वेरी गुड, 1-2 डिस्कनेक्शन, 1-2 कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड है 1-1, ये है 1-2। ओके आ जाइए, तो क्या मिलेगा मेरे को, कुछ जो मिलेगा मैं यहां मेंशन करता हूं, C18H37X, हेलोजन ऐड कर दिया मैंने इसके बाद में साथ में, C2H5 और X। ये जो है इन दोनों पे पॉजिटिव साइन आएगा तो
नेगेटिव क्या होगा, हैलोजन, तो ये बन जाएगा। साथ में मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा COH नेगेटिव। यहां पर अब मैं क्या करूंगा, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं CWET में कन्वर्ट कर लूंगा और इसको भी मैं CWET और CWET में कन्वर्ट कर लूंगा। इसमें किसी को समस्या है कि ये थोड़ी देर पहले अभी लास्ट एग्जांपल भी हमने कुछ ऐसा ही किया था, जो हमने ऐसा बन रहा था उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया था। ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा जब हम इसको वापस से टारगेट मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो अभी तो हमने इसका डिस्कनेक्शन करा दिया। अब मैं ये जो डिस्कनेक्शन से हमें मिला है, एक तो J मिला है और एक J मिले, इनकी रिएक्शन से क्या स्टार्टिंग मटेरियल बन रहा है क्या, वो देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, वहीं से स्टार्ट करता हूं। ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल बना दिया हमने, यहाँ COET और CWET। इसके अंदर मैंने बेस डाला, बेस क्या है, ये थाइल ऑक्साइड। एनाइन जो है वो है, यहां पर हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में रिमूव कर दूंगा, बेस के साथ में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, नेगेटिव साइन। एनाइन जनरेट कर लिया। ये एनाइन इनमें से किसी एक के साथ में हम रिएक्शन करा देते हैं। रिएक्शन करा दीजिए आप, क्या, C18H37X, ये लो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो, अगर कोई भी पॉसिबिलिटी होगी तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। सबसे पहले क्या होगी, एसिड बेस रिएक्शन, ध्यान रखें, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। तो अब रिएक्शन कराएंगे, तो हमने कर लिया, तो आप सबसे पहले जो रिएक्शन कराएंगे वो इस वाले हैलोजन से करा दीजिए, एल्किल हैलाइड से करा दीजिए, या मैं स्टार्टिंग किससे कर लेता हूं कि भाई मैं छोटा सा जो है हमारा क्या है एल्किल हैलाइड, ये इससे रिएक्शन करा लेता हूं, C2H5X, ये लो, ठीक है। क्या होगा, बैक साइड अटैक होगा, हैलोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके फुर्र हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे हो गई। और इस रिएक्शन से क्या मिला, कुछ ऐसा, यहां पर अभी एक हाइड्रोजन और है, स्टार्टिंग में 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी लगा लो, क्या दिक्कत है, नाराज हो जाएगा और नया हाइड्रोजन, इसको नाराज थोड़ी करना है। इसकी रिएक्शन, अब हमने फिर बेस डाला इसमें, फिर बेस डालेंगे तो, और बेस डालने के बाद एनाइन जनरेट होगा और इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूंगा, इस वाले एल्किल हैलाइड से, C18H37X, ठीक है। तो मैंने दोनों कंडीशन एक ही एरो पे लिख ली, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम वही चीजें बार बार करा रहे हैं, ठीक है। आइए क्या बन जाएगा, तो इस कार्बन पे ये ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, C18H37, नीचे C2H5, CWET और CWET। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कहां होगी, यानी इस H की जगह हमने ये वाला ग्रुप अटैच कर दिया। सबसे पहले H गया, एनाइन जनरेट हुआ सेम ऐसा, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा इसके साथ में, तो X चला जाएगा, ये H और X अलग हो जाएंगे, ये यहाँ पे आके अटैच हो गया, ये बन गया। बट ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल थोड़ी बना हुआ, अभी तो हम इसके साथ में कुछ कुछ करेंगे। कुछ कुछ करने के लिए मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया, सबसे पहले इसके अंदर डाला, इसका करा हाइड्रोलाइसिस, क्या करा, हाइड्रोलाइसिस, यानी वाटर से रिएक्शन करा दी। ये है एस्टर, दोनों ग्रुप एस्टर है, तो किस में कन्वर्ट हो जाने हैं, बिल्कुल ये लो, CWH और CWH ग्रुप हो गया। अब मैं इसका क्या करा दूंगा, डिकार्बोक्सिलेशन, टेम्परेचर दे दूंगा, टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा भैया, ध्यान रखेंगे। यानी एक जो है ये CWH का CO2 रिमूव हो जाएगा, डिकार्बोक्सिलेशन, ये सेम ये वाला ये बन जाएगा यहाँ पर सेम, टारगेट मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने, बार बार बनाने की नीड नहीं है, ठीक है। वही चीजें जो लास्ट एग्जांपल में थी सेम हमने वही की है। नेक्स्ट देखिए, हमारे सामने एक एग्जांपल और है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाला एग्जांपल जो है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ओके। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड ब्रेक कराया हमने, ये कौन सा बॉन्ड है, मेरे को बताइए कौन सा बॉन्ड हमने ब्रेक किया है। ये था 1 1, ये है 1 1, ये है 1 2, कौन सा बॉन्ड है
1 2 बॉन्ड हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, 1 2 CC डिस्कनेक्शन। ठीक है, चलो क्या बनेगा देखते हैं। जी यहाँ पे आ गया हेलोजन प्लस ब्रोमीन लगा दीजिए, आपको दिक्कत ही क्या है। ये लीजिए, यहां से बॉन्ड किया, ब्रेक किया, यहां पर हेलोजन आ गया क्योंकि पॉजिटिव साइन, ये नेगेटिव साइन आ गया ऐसा। तो मैं इस नेगेटिव पे क्या चिपकाऊंगा, क्या चिपकाता आ रहा हूं, CWET ग्रुप चिपकाता आ रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इधर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि ऊपर वाला मैटर और नीचे वाला मैटर जो है वो थोड़ा सा अलग दिखे आपको। ओके, लाइन ड्रॉ कर दी। आइए चलते हैं आगे। क्या होगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये लो, नेगेटिव की जगह CWT ग्रुप लगा दिया, जो मैं करता आ रहा हूं अभी तक। गॉट इट, हो गया। तो हमने क्या किया, 1 2 डिस्कनेक्शन किया है, उसके बाद में मेरे पास में ये दो चीजें आई, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पे हेलोजन चिपका दिया, नेगेटिव वाले पे मैंने CWT ग्रुप ऐड कर दिया, जैसा मैं करता रहा। अब इनसे मैं वापस ये बनाना टारगेट मॉलिक्यूल, क्या होगा, कैसे होगा, सारी चीजें जो है हम करेंगे, वही जो हम करते आ रहे हैं सेम वैसे ही होगी। चलिए करते। स्टार्टिंग मटेरियल हमारा वही जो लास्ट बना है वही लेंगे, COO18। क्या लूंगा इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है बेस ले लिया, एसिड बेस रिएक्शन होगी। यहां पर ये दो हाइड्रोजन है, इसमें से एक आप इसके साथ में रिएक्ट करा दीजिए और एनाइन जनरेट करा लीजिए, ये लीजिए, ये बन गया नेगेटिव चार्ज। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, एरो से भी, अगर एरो से शो करना चाहते हैं। ये डर गया। अब ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रीन कलर से ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस वाले कार्बन पे। आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, अगर जब आप इसे देख रहे हैं जूम कर लीजिएगा, ग्रीन कलर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं वो दिख जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें, ये रहा एल्किल हैलाइड, चिपका दो। कैसे, रिएक्शन करा दो, देखो ये आया, इसने बैक साइड अटैक किया और ये हेलोजन बाहर। कैसे, इसको मैं पहले बना रहा हूं, ये लीजिए, हेलोजन बाहर हो गया तो इस कार्बन से, ये जो कार्बन है इससे ये वाला कार्बन अटैच हो रहा है, ये वाला। तो कैसे अटैच हो रहा है, ये लो, CWET, बाकी का एज इट इज। ध्यान से देखिए इस कार्बन को, ये वाला कार्बन कौन सा है, ये रहा, ये वाला। इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच हो रहा है, देखो हो रहा है CWT वाला, ये रहा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो देखिए ये वाला कार्बन वो ये रहा, तो इन दोनों के बीच ही तो बॉन्ड जनरेट हो रहा है, बाकी का एज इट इज। अब क्या ये और ये सेम है क्या, नहीं है, ये हमको हटाना है, ये वाला ग्रुप। कैसे हटाऊंगा, पहले हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा, फिर डिकार्बोक्सिलेशन कराऊंगा, मेरा टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो देखिए करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस, पानी डालेंगे, क्या डालेंगे, पानी डाल देंगे, प्यास लग रही होगी इसको। एसिड में कन्वर्ट हो गया क्या, कार्बन उतने ही रखेंगे बाबा, ठीक है, कार्बन का ध्यान रखिएगा, नंबर घटा मत देना, बढ़ा मत देना। और इसके अंदर हीट करूंगा तो टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा मेरा, ये रहा, दिस इज टारगेट मॉलिक्यूल सेम। तो जैसे ही हीट करूंगा CO2 रिमूव हो जाएगी COOH ग्रुप में से, टारगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूं इसको, ये लीजिए। कुछ एग्जाम्पल और हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं बेसब्री से, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 नंबर पे है ये कंपाउंड, इसका मेरे को डिस्कनेक्शन कराना है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसका FGI किया है।
ये जो ग्रुप है CH2OH एंड CH2OH, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया है, CWET एंड CWET विद द हेल्प ऑफ FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। क्योंकि जब मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा तो OH बनेगा, इसलिए इस एरो के नीचे मैंने क्या लिखा है, रिडक्शन। ओके, गॉट इट। फिर मैंने इसका डिस्कनेक्शन किया है, जो बॉन्ड मैंने रेड कलर से ब्रेक किया है वो 1,2 डिस्कनेक्शन है, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है, और इसका बन गया मेरे पास में ये, और इस वाले कार्बन पर मैंने हैलोजन ऐड कर दिया है। तो ये तो हो गया इसका डिस्कनेक्शन, कोई बहुत भारी चीज नहीं है, हम करते आ रहे हैं। सिंथेसिस जब इसका लिंक करेंगे तो ये स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, इसका मैं यहां पर 2 हाइड्रोजन है जो कि एसिडिक प्रोटॉन्स हम बोलते हैं, एक जो है इस के साथ में जाके इस बेस के साथ में रिएक्शन करके नेगेटिव चार्ज बनाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इस कार्बन पे। पहले मैं ये बना रहा हूं, इस कार्बन पे X गया, और ये जैसे ही हाइड्रोजन गया नेगेटिव चार्ज आया, इसने अटैक किया, तो ये वाला जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच हो गया। देखिए ये वाला कार्बन इस कार्बन से अटैच हो गया वाया दिस बॉन्ड। गॉट इट, ये हम करते आ रहे हैं, ये लीजिए। तो ये मैंने इसका सिंथेसिस करा लिया। अब यहां से इसका मैं रिडक्शन कराऊंगा और CH2OH बना लूंगा स्टार्टिंग मटेरियल यानी टारगेट मॉलिक्यूल। बहुत इजी। 7 नंबर आपके लिए है, देखिए ये कोई कंपाउंड है, इसके अंदर जो मैंने बॉन्ड ब्रेक किया है वो है 1,3 बॉन्ड। कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन ये है 1, 2 और 3। बात समझ आ गई, इसलिए मैंने क्या बोला 1,3 CC डिस्कनेक्शन, कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहां पर जैसे ये हुआ तो यहां पे एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, ये रहा, और जो R ग्रुप है नेगेटिव फॉर्म में बाहर निकल गया, जिसपे मैं लिथियम या ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड मैंने यहाँ पे बना के इसके सिंथेसिस में इन्हीं दोनों को रिएक्ट करवा दिया है, दोनों को रिएक्ट करा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है माइकल एडिशन। क्या हो रहा है, माइकल एडिशन, यानी 1,4 पोजीशन। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है 1,4 एडिशन या माइकल एडिशन हो रहा है सिंथेसिस के फर्स्ट स्टेप के अंदर। कैसे हो रहा है, देखिए यहां से ये R जो है अटैक कर रहा है नेगेटिव साइन में, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, डबल बॉन्ड जाके ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रहा है, ये आपके सामने आ गया है। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। यहां से नेगेटिव चार्ज फिर आया, डबल बॉन्ड इधर गया, तो यहां पे H+ आ गया। अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन लगा देता हूं तो इनऑर फॉर्म बन जाएगी। तो देखिए क्या हुआ है, R ग्रुप यहां आता और हाइड्रोजन यहां आता, तो एक दूसरे से 1, 2, 3, 1,4 पोजीशन पे होते, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं 1,4 एडिशन, यानी माइकल एडिशन भी मैं इसे बोल रहा हूं। ओके, ये लीजिए, और वापस ये कैसे होगा, ये बॉन्ड इधर आके डबल बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज बनाएगा, जिसमें मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा, और मेरे पास में ये बन जाएगा मेरा स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। ये रहा। नेक्स्ट 8 नंबर ये रहा, ये कंपाउंड है, इसका मुझे डिस्कनेक्शन करना है, तो मैंने रेड कलर से के बॉन्ड से ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, वो है 1,3। क्यों, ये C1, 2 और ये 3, 1,3 बॉन्ड डिस्कनेक्शन हो रहा है, इसलिए 1,3 CC डिस्कनेक्शन मैंने एरो पे रिप्रेजेंट किया है, मेंशन किया है। अब ये बॉन्ड गया तो इस PH, ये जो व्यंजन है उस पर नेगेटिव साइन आ गया, और यहां पर मैंने एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लिया है। गॉट इट, चलिए आगे। ये हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है, इसकी रिएक्शन मैंने ये जो नेगेटिव चार्जेस पे हाइड्रोजन लग जाएगा तो बेंजीन बन जाएगी, बेंजीन की रिएक्शन कराती है इससे, तो एक तरह से फ्रीडेल-क्राफ्ट टाइप का कुछ रिएक्शन है, और ये आपके सामने बन गया प्रोडक्ट। एरो कैसे लगेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा इधर, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो H जो है वो यहाँ के आके लग जाएगा, PH यहाँ आके लग जाएगा, हमारा टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बन गया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन। तो ये हमने देखा कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कैसे डिस्कनेक्शन होना है। 1 डिस्कनेक्शन देखा हमने, 1, 2 डिस्कनेक्शन देखा हमने, देखा कौन सा 1,3 डिस्कनेक्शन भी हमने डिस्कस किया है। वेरियस काइंड ऑफ एग्जांपल हमने किए हैं, मोस्टली सभी एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया 1,4 एडिशन या माइकल एडिशन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पर फ्रीडेल-क्राफ्ट टाइप की कुछ रिएक्शन है 8 के अंदर, 8th एग्जाम्पल जो आपके सामने है यहाँ पर। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई आपको डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ में बिल्कुल शेयर कीजिए जो ये आपके साथ में क्लासेस के अंदर हैं, स्टूडेंट जिनको इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।